अगर तेजस्वी यादव को यह साबित करना है कि साहब वो मुसलमानों के लिए उसी तरीके से खड़े हैं जैसे उनके पिता खड़े रहा करते थे, तो उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन इस रास्ते के सबसे बड़े रोड़ा हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि साहब हिना साहब को ना भेजा जाए। इसके पीछे का कारण भी है। कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अभी नई नई राजनीति जो है वो बिहार में कर रहे हैं और बिहार में अपना वर्चस्व भी कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में हिना साहब को अगर राज्यसभा भेजने में तेजस्वी यादव कामयाब हो गए तो भाई ये एक बार फिर से मान लिया जाएगा मुसलमानों के बीच कि मुसलमानों की बात तो आरजेडी ही करती है। एमवाई समीकरण फिर से मजबूत हो जाएगा। और अगर मुसलमानों का भरोसा जो है वो तेजस्वी यादव जीत जाते हैं इस वाकये से, इस काम को करके, तो भाई बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत ही कहां पड़ने वाली है। पूरा मामला एक राज्यसभा के सीट को लेके है। विपक्ष अपने में सिर्फ फुटबॉल कर रहा है। अख्तरुल ईमान के बयान ने बहुत कुछ बता दिया है और वहीं पे तेजस्वी यादव और आरजेडी की बेचैनी भी बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के केंद्र में कौन है? हिना साहब। जी बिल्कुल, मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए भाई वीरेंद्र जो है आरजेडी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। और उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि साहब हमारा व्यक्तिगत राय है कि हमारे पास जो एक राज्यसभा की सीटें हो रही हैं, मतलब विपक्ष अगर पूरा मिल जाए तो एक राज्यसभा की सीटें जीती जा सकती है। और ऐसे में अगर वो एक सीटें जीतानी है तो वो हिना साहब को जो है वो राज्यसभा भेजा जाए। एक मुस्लिम महिला के तौर पे वो मतलब मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करेंगी और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो जाता है कि साहब मुसलमानों को साधने का एक बार फिर से कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव और आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। मतलब अगर हिना साहब जो है वो उनको राज्यसभा भेजा जाए आरजेडी के तरफ से, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई मुसलमानों को लेके आरजेडी अभी भी उसी तरीके से काम कर रही है। दूसरा ये भी हो जाएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब चुपचाप वो मुसलमानों के मसीहा बन जाएंगे बिहार में। मुसलमान एक बार फिर से भरोसा वैसे ही उनके ऊपर करने लगेंगे जैसे वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर किया करते थे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक रोड़ा है। दरअसल आपको बता दूं कि सबसे पहले इस बात को समझिए आप कि 202 सीटें जो हैं वो हैं किसके पास? वो हैं एनडीए के पास। और ऐसे में एनडीए आराम से 4 सीटें तो जीत जाएगी। लेकिन एक राज्यसभा की अगर सीटें जीतनी है तो उसके लिए 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने विधायकों की? 41। अगर आप देखें तो महागठबंधन के पास कुल कितने विधायक हैं? 35 विधायक। और 35 विधायक महागठबंधन के पास हैं तो इनको और कितने विधायकों की आवश्यकता है? 6 विधायकों की, जिसमें से 5 विधायक तो अकेले असदुद्दीन ओवैसी के पास है। एक विधायक जो है वो बीएसपी के पास है। तो इन 6 को जोड़ा जाता है तो टोटल आंकड़ा पहुंचता है 41 का। और पूरा विपक्ष अगर एक साथ आ जाता है तो जाके कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एक राज्यसभा की सीटें जीती जा सके। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा एक बड़ा ही शानदार काम किया गया। शानदार काम ये कि एक मुस्लिम महिला को लाया गया। अब चूंकि असदुद्दीन ओवैसी खुद ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे में वो ना कर पाए। लेकिन अख्तरुल ईमान का मानना है कि साहब हमारे पार्टी का कोई भी उच्च सदन में सदस्य नहीं है और ऐसे में मैं अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम लोग खड़ा करेंगे और वैसे में आरजेडी को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और हमें जिताना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन समस्या यही है कि हिना साहब, जी बिल्कुल हिना साहब अभी केंद्र में है इस लड़ाई के, पूरे विपक्ष के। इसके पीछे का कारण है कि आरजेडी को अपना समीकरण सुधारना है और उसके लिए किसी भी कीमत पे हिना साहब को राज्यसभा भेजना ही पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आरजेडी इस सब चीजों को मैनेज करती है, या फिर अख्तरुल ईमान ये सपोर्ट ना करके ये जो बची हुई एक सीट है वो भी एनडीए के खाते में डलवा देते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये विचार भी आप कमेंट में हमारे साथ रख सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।